निकालने का। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रनवे क्लासेस पे। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण आप सबके लिए, क्योंकि आज हम क्लॉक वाले हेडिंग में एंगल निकालना सीखेंगे। एंगल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप इससे पहले आप टाइम को देख कर लगाते होंगे, अंदाज़ लगाते होंगे हाँ ऐसा होगा, लेकिन आपको एक ट्रिक है, एक फार्मूला, इसके माध्यम से क्या है कुछ सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिए हम कि यहाँ पर 2:30 मान लीजिए। हम एक एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पर, क्या एक सवाल लिए हैं कि 2:30 माने इतना बजे में है ना घंटा के सुई। देखिए ध्यान रखिए, हमेशा एंगल बनने के लिए दो ऑप्शन चाहिए, दो लाइन चाहिए। तो यहाँ ये कितना का एंगल बनना है पूछेगा, ठीक है। देखिए यहाँ दो एंगल बनता है, एक ये एंगल बनता है, एक ये भी बनता है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने अगर मान लीजिए ये पता करना है, मान लीजिए कि कितना का एंगल बनता है। सवाल ये है कि घंटा और मिनट, घंटा और यानी कि मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। आपको ये सवाल है यहाँ पर क्या, ये टाइम लिया गया है 2:30 है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नहीं कि आपको यही लिखना है, ठीक है ना। आप कुछ भी लिखिए, ये फार्मूला आपको, ये ट्रिक हमेशा काम देगा। तो फार्मूला क्या होता है, जब भी एंगल निकालना हो ना, आप ट्रिक लिख लीजिए, काफ़ी काम देगा। फार्मूला होता है 11/2 गुना मिनट माइनस 30 गुना घंटा ना। काफ़ी आसान सही तरीका है। आप इसे क्या है, इसे एक लाइन में आप किसी भी समय का, कभी भी मान लीजिए समय कैसे 12 घंटा होता है, यानी इस 12 घंटा में क्या है पूरा किसी भी समय का आप यह एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसी का पता करते हैं। 2:30 है, देखिए 11/2 उतार देना है। देखिए मिनट में कितना 30 ना हो रहा है, जो मिनट होगा ना उस उतारना है, 30 उतार लीजिए, ठीक है ना। माइनस करना है 30 गुना, जिस समय के तो 2 बजा हुआ है ना, आप 2 बजा 2 से यहाँ इंटू कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 2 से काटेंगे 15 से कटेगा, 15 गुना 11 गुना कर लीजिए 150 और 15 165 हुआ ना। 165 में से घटाना होगा 30 गुना 60, कितना आ गया। देखिए 165 में से घटाइएगा 105 ना, 105 डिग्री का आपका यहाँ पे कोण बनेगा, है ना। यहाँ कोण कितना हो गया आप यहाँ पता कर सकते हैं, 105 डिग्री, है ना। ऐसा हो गया। काफ़ी आसान सा ये तरीका है, ये ट्रिक है। आप इसे याद रखते हैं ना, 11/2 गुना मिनट माइनस 30 गुना घंटा। घंटा में मतलब यानी कि ये आपका कितना बज चुका है ना, और कितना मिनट, यानी कि 2:02 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इससे क्या आप आसानी से कुछ सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी समय का है ना ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मतलब क्या है, अब कभी कभी आपको ये ऑप्शन दिया नहीं होता है। जानना देखिए मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम ये पहली बार, देखिए हम पहली भी से क्या बताया है, यहाँ 2 एंगल बन रहा है, एक एंगल यही बन रहा है, एक पीछे एंगल बन रहा है ना। कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं लिखेगा, इसे उल्टा एंगल लिख दिया होता है, अपोजिट एंगल। इसके ठीक उल्टा में जो एंगल होगा, मान लीजिए ये पता है कि एक लाइन, एक पॉइंट पर चारों तरफ में मेरा पूरा मिला के एक राउंड घूमने पे क्या होता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। कभी कभी ऑप्शन में क्या होगा, क्या ये एंगल नहीं लिख कर देगा, ये एंगल लिख देगा। तो मतलब कुछ नहीं करना है, आप ये एंगल भी सही है, ठीक है, गलती नहीं है, ये भी ठीक है। एक अगला पता कर लीजिए, 360 में से घटा लीजिए 105 डिग्री, अजी पता किए हैं 105 डिग्री घटा लीजिए 105, इसका आंसर हो जाएगा 5 बचेगा। 60 में से 5 55 बचेगा ना। उसके बाद 3 में से गया 2 बचेगा। इतना डिग्री का एंगल बनेगा, 255 डिग्री का एंगल। इसके पीछे में 255 और इधर बचेगा, कितना बचा 105 डिग्री। आपको ये इस तरीके से क्या है, आप किसी का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए बोलिए आंसर क्या लगाए हम, दोनों सही है, ठीक है ना। आपका ये एंगल भी सही है, ये एंगल इधर का बन रहा है और ये एंगल पीछे का एंगल बन रहा है, ठीक है। आपको जो ऑप्शन है वो लगा सकते, दोनों आंसर कभी नहीं आएगा। आपको हमेशा ये वाला ऑप्शन दिया होता है, नहीं दिया रहेगा तो आपको ई ऑप्शन जरूर लिखा रहेगा। दोनों में से कोई नहीं है
तभी आप इनमें से कोई नहीं लगाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना जल्दबाजी में कि हाँ ये बनाए नहीं मिला लगा दी इनमें से कोई नहीं, है ना। आपको दोनों ध्यान रखना है, ये करना है ना, ठीक है। ऐसा ये ध्यान रखिए। ये हो गया। आप इस फॉर्मूला से क्या है किसी का भी एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और बात ध्यान रखिए, हमें से कहा यहाँ पर का एक नियम कर लीजिए। अच्छा पहले कैसे कर लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसे लिख लीजिएगा, है ना। इसे मिटाते हैं। आप सभी को हमारा ये वीडियो, ये प्रयास कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, और जो विद्यार्थी नए हैं पहली बार देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको आगे आने वाला जो भी वीडियो है पहले आप तक इस समय से पहुंचेगा, आप इसे देख पाएंगे और आप सबको निश्चित इससे कुछ अच्छा फ़ायदा होगा। ये हमेशा है ना हर बात को समझना है, याद कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। याद करेंगे फिर से आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। ये सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, एक बार समझ लेंगे आपको हमेशा ये बात रहेगा। अब देखिए मतलब क्या है, कभी कभी क्या इसे सॉल्व करने पर, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर इसका 105 निकाल लिए हैं, ठीक है। एक बात आप भी ध्यान रखिए, याद कर लीजिएगा, ये हमेशा काम देगा कि अब ये घंटा वाले सुई के बाद में है ना मिनट का सुई है ना। जैसे कैसे अभी फॉर्मूला लगाए थे वाला फॉर्मूला में सॉल्व किए थे, 105 डिग्री आंसर आ गया है। तो इस यहाँ रूल्स ऐसा होता है क्या, तो सॉल्व करने पे कभी कभी माइनस में आंसर आता है, यानी कि कभी कभी क्या होता है माइनस में आंसर आता है, लेकिन माइनस नहीं मानना है। परेशान नहीं होना कि हाँ ये हम फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, इस फॉर्मूला से कुछ और आंसर आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, तो परेशान नहीं होना है। देखिए ऐसा क्यों ऐसा होता है, ध्यान रखना है। ऐसा कर लीजिए, प्लस में आंसर तभी आएगा, आपका जो एंगल है ना, एंगल ध्यान रखिए, पहला एंगल प्लस तब एंगल आता है जब क्या होता है, यहाँ पर घंटा वाले सुई से घंटा की सुई से मिनट की सुई आगे होता है, ठीक है ना। एक लाइन ध्यान रखिए, इस सब बातों को कहीं नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखिए, सब बातों को समझना पड़ता है। प्लस में आंसर तब आएगा, आपका एंगल जो है प्लस में तब आता है जब क्या है घंटा वाले सुई से मिनट का सुई हमेशा आगे चल रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर ई वाला सुई ध्यान रखिएगा, ई वाला मेरी बात है, ये आगे चलेगा ना तो इसका आंसर हमेशा प्लस में ला कर देगा। माइनस में आंसर कब आता है वो भी ध्यान रखिए, तब माइनस होता है। इसी का उल्टा, जब मान ये वाला ही बात पहले हो जाए, मान लीजिए ये घंटा वाला सुई से मिनट वाला सुई जो है पीछे आ जाए, मान लीजिए क्या है, सेम लिख लेते हैं यहाँ पर, घंटा की सुई से मिनट की सुई पीछे चल रही हो। जब पीछे चलेगा ना, मानिए ये जो सुई जो है मिनट वाला सुई पीछे से चलेगा ना, वैसे में क्या होता है इसका आंसर माइनस में आंसर आता है। तो कभी कभी आपको ऐसा आ सकता है, तो परेशान नहीं होना है, तो ये कोई समस्या नहीं है। मतलब ध्यान रखिए ऐसा इसलिए होता है, ये इसका नहीं, ये आगे होने की वजह से क्या होगा प्लस में रहेगा, पीछे होने से माइनस में रहेगा। तो ये कोई समस्या वाला बात नहीं है, आप इस बात ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन अब जब आंसर लगाएंगे ना, मान लीजिए आपके आंसर में -60 डिग्री आ गया, मान लीजिए ऐसा हुआ, आपको -60 आंसर कभी नहीं लगाइएगा, 60 आंसर लगाइएगा, 60 डिग्री आंसर लगाइए, ठीक है ना। मान लीजिए +60 भी आता है ना, तब भी आप क्या करिएगा, आप 60 डिग्री ही इसका आंसर लगाइएगा। नहीं, अब ऐसा काहे बोल रहे हैं हम, क्योंकि पता है कुछ भी हो जाए एंगल हमेशा प्लस में लिखाता है, चाहे आप यहाँ पर माइनस में आए प्लस में आए, एंगल कभी माइनस में कभी होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो मतलब क्या है, एंगल का वैल्यू हमेशा प्लस होता है। इसका आंसर क्या है, अब सॉल्यूशन में माइनस आ जाए या प्लस आ जाए उससे परेशान नहीं होना है, ये कोई समस्या नहीं है। क्या करना है आपको, इसके आगे या पहले होने के वजह से ऐसा हो रहा है तो उस पर ध्यान आप नहीं दीजिएगा। मैं समझना है इसका मीनिंग सेंस क्या निकलता है, बस सेंस यही निकलता है इसका आंसर को ऐसा उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसे नहीं आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसा कर सकते हैं। या कोई बस ध्यान रखना है कि फार्मूला आप लोग याद ही हो गया होगा,
11/2 गुना मिनट माइनस 30 गुना घंटा। बस सिंपल सा फार्मूला, एक ट्रिक काफ़ी है, आप किसी का भी आंसर इसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो लोग यानी कि ये तो बनाने आ ही गया होगा, आप एक दो सवाल किसका हमें बना के दिखाइएगा। वो एक सवाल हम दे रहे हैं बनाने के लिए, हम आप इसे बना लीजिएगा 4:50 इसका बना लीजिएगा। एक और आप बना के दिखाइएगा, यहाँ पे मान लीजिए कुछ ले लीजिए अपन 6 मान लीजिए, यानी कि कुछ भी ले लीजिए, माने 10 मिनट मान लीजिए, ये समय दिया हुआ है। आप दोनों का आंसर आप लोग यहाँ पे हमको बना के कमेंट में इसे दिखा सकते हैं। दोनों का आंसर क्या होगा आप जरूर बना के बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ क्या है, आप इसे बनाइए, ठीक है। तो ये सवाल था, आप इसे बनाएंगे, ठीक है। आप सभी को हमारा वीडियो ये प्रयास कैसा लगा, हमें अच्छा में जो भी बात है ना कि कहीं डाउट है, कहीं समस्या है, ज़रूर बताएं। आपकी बातों को ध्यान रखा जाएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप तो सबसे पहले पहुंचेगा, आप देख पाएंगे, आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बस आगे मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।